बच्चों, वेलकम टू एसके नेक्स्ट विजन। तो मैं आ चुका हूँ फिजिक्स का एक नया टॉपिक के साथ में, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये 12th बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जेईई मेंस एडवांस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो बच्चों, बिना देर किए हुए वीडियो पे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैसे समझेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या चीज? तो आगे मैं देखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। यहाँ पे कोई एक चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है दोस्तों। ये जो प्लस क्यू चार्ज, ये चार्ज क्या करता है, अपने अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट, अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करे। क्लियर है? अब इसके अगल बगल में कोई एक चार्ज आता है Q0, इसको टेस्ट चार्ज बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टेस्ट चार्ज। यानी इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता, क्योंकि ये इतना छोटा चार्ज होता है, इतना छोटा चार्ज होता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाता है। ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज क्यू चार्ज जो है, ये क्या करेगा, अगल बगल में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये बनाएगा, कोई भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आए तो उस पे ये क्या करता है, फोर्स लगाता है कि भैया आप जाओ यहां से। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे कि कोई भी चार्ज वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है अराउंड द स्पेस बाय इटसेल्फ। ठीक है। यानी हम लोग क्या बोलेंगे कि एवरी चार्ज creates electric field and electric field around space by itself. Clear है? This electric field and this electric field is determine force experienced per unit positive test charge। अब बच्चों यहाँ पे एक चीज देखेंगे, ये जो पॉजिटिव क्यू चार्ज है इसका जो डायरेक्शन दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन पे होगा, जो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन पे होगा। तो बच्चों यहाँ पे पॉजिटिव क्यू चार्ज जो होता है, ये इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा रेडियली आउटवर्ड होगा, नेगेटिव चार्ज होगा रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे मैथमेटिकली कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय पॉजिटिव टेस्ट बाय क्यू। अब इसका ऐसा यूनिट वगैरह थोड़ा देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ऐसा यूनिट होगा वो क्या होगा। तो द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। आगे इसका डायमेंशन वगैरह थोड़ा देखते हैं कि द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ML T इनवर्स 3 A इनवर्स 1। क्लियर है? फिर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है। अब जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है और वो पॉजिटिव डिस्चार्ज के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है ये क्यू चार्ज, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा क्या हो जाएगा बच्चों, तो फोर्स का डायरेक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के बराबर होगा। अब ये क्लियर हो गया। अब इसका डायरेक्शन देखता है कि फोर्स का जो डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जो होगा वो सेम एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज हम लोग क्या लिखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम एज द डायरेक्शन of electric field, electric field. Why? The positive charge. And opposite to the electric field, electric field, why? Negative charge. क्लियर है बच्चों। एट ए गिवन पॉइंट, कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो नोट कर लो। ठीक, तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग क्या देखने वाले हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम इट। यानी ये जो पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू चार्ज है वो आर डिस्टेंस पर किसी पॉइंट पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट मीन्स ये पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। चलो कोई नहीं, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे निकालेंगे। तो बच्चों करना क्या है, जब भी कोई पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट पे जाके क्या कर देना है, एक टेस्ट चार्ज को रख देना। तो मैंने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ पे Q0 को रख दिया। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्या बोलता है कि ये जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये सॉरी ये जो क्यू चार्ज है ये क्या करेगा, इसके अगल बगल में कोई भी टेस्ट चार्ज अगर रहेगा तो उसके ऊपर वो फोर्स लगाएगा। तो फोर्स जो होगा दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to force per unit positive discharge। अब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, तो बाय द कूलम्स लॉ फोर्स हो जाएगा 1/4πε0 Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ये Q0। इसको सिंपली हम लिख सकते हैं कि Q0 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू Q0। यानी ये Q0 गया तो KQ/R स्क्वायर, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। दैट इज इसको हम लोग ईपी लिखेंगे, है ना, जहां पे K इज इक्वल टू वेयर K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 एंड द वैल्यू ऑफ K इन अ वैक्यूम। यानी K का जो वैल्यू होगा वैक्यूम पे क्या होता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा KQ/R स्क्वायर। क्लियर है। चलो अब इस पर एक चीज आता है क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो
ये जो डिस्टेंस है इसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी ये जो डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होते चला जाएगा। क्लियर है? इसका हम लोग ग्राफ देखेंगे तो कैसे करेंगे, इसका ग्राफ हो जाएगा इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस, दैट इज इधर R हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। तो जैसे जैसे डिस्टेंस भागेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटते जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड घटते जाएगा। ये हम लोग देख लिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, EP इज इक्वल टू KQ/R²। अगर इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म पे देखेंगे तो क्या होगा, तब तक नोट करो। इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चों, जब भी वेक्टर फॉर्म पे करेंगे तो वेक्टर पे क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एज वेल एज डायरेक्शन होता है। तो डायरेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे, वहां पे यूनिट वेक्टर लिखेंगे, दैट इज E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/R²। तो जब भी इसको E वेक्टर में लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, KQ/R वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और यहाँ पे R यूनिट वेक्टर। क्लियर है? इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, KQ/R वेक्टर का मोड का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वेक्टर R/वेक्टर R का मोड। और इसको लिखेंगे हम लोग KQ/R वेक्टर का मोड Q हो जाएगा, और ये वेक्टर R हो जाएगा, ये वेक्टर EP इस वेक्टर फॉर्म में। क्लियर है? ठीक है, चलो कल मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो इतना ही।